देखो जब सेवा दी जाती है ना देवियों, तो उसकी रुचि देखी जाती है, तब वो। अब तुम अपनी नक चढ़ी बहू को अतिथियों के स्वागत की ड्यूटी लगा दोगी तो फिर कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। भोजन व्यवस्था उसको सौंपी जाती है जिसको खाने का भी शौक हो और खिलाने का भी शौक हो। तो रुचि देख के जिम्मेदारियां मिलती हैं। आपकी रुचि क्या है? और अगर अपनी रुचि के अनुसार आप जिम्मेदारी लोगे तो अच्छा परिणाम आएगा। अब जिन्होंने भी उदयपुर को सजाने की रुचि ली है उनको 100/100 नंबर मिल गए हैं कथा के लिए। कलश यात्रा का दृश्य उस दिन ऐसा था कि लगता था कि पूरा संसार की पवित्रता आज उदयपुर के कलशों में आके विराजमान हो गई। जिस भी कार्य में आप तन्मय हो जाओगे वो भारी परिणाम लाएगा। ये तो तुम जानते हो ना। इतने कीमती धन को लोग तिजोरी में रखते हैं और फिर उस पे ताला लगाते हैं। ताला तो तिजोरी से कम कीमती होता है। और फिर चाबी जो है वो जेब में डाल के निश्चिंत होती हो ना, साड़ी के पल्लू में बांधती हो ना चाबी। इतने कीमती धन को कम कीमती तिजोरी में रखा, उससे भी कम कीमती ताले पे भरोसा किया और उससे भी कम कीमती कुंजी ने आपको निश्चिंत किया, है ना। हथौड़ा कहते हैं कुंजी से, तू इतना सा घूमती है ये ताला खुल जाता है, इतना सा घूमती है ताला बंद हो जाता है। मुझे देखो मैं ठक 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 लगा रहता हूँ, ये ताला खुलता नहीं है, टूट जाता है, चक्कर क्या है। कुंजी ने कहा भैया तू प्रहार करता है और मैं प्रवेश करती हूँ, मैं दिलों को छू लेती हूँ, मनों को छू लेती हूँ। तो वो मेरे एक इशारे में खुल भी जाता है और एक इशारे में बंद भी हो जाता है। तन्मय होना, अपनी भूमिका में तन्मय होकर लगना। और कार्य छोटा बड़ा नहीं होता देवियों। भगवान ने राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा पाने का उनको अवसर था। व्यास जी ने कहा कि कृष्ण के अतिरिक्त कौन है त्रिलोकी में जो अग्र पूजा पा सके। लेकिन जब परात में जल भरकर धर्मराज पत्नी भाइयों सहित अग्रसर हुए तो कर्ण कटु कर्कश वाणी वाला शिशुपाल उसने गालियां बकना प्रारंभ किया। अब उसके डायलॉग मैं नहीं बोलूंगी। भगवान ने उसकी मां को कह रखा कि 100 अपराध क्षमा करूंगा। उसने कहा तुम क्या मेरे अपराध क्षमा करोगे? मेरी वाक तप्ता पत्नी का अपहरण करने वाले, असली दंश यही है, यही है। और शिशुपाल कैसे महामहिम हो जाएगा बताओ देवियों। कौए के सिर पे मुकुट लगा दो तो क्या वो महामहिम हो जाएगा? जब बोलेगा तो काऊ काऊ ही ना। और फिर जब 100वीं गाली मुख से निकली तो भगवान की तर्जनी से सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। अपने स्वजनों और मित्रों के सिंहासनों के पीछे छुप रहा है। भगवान के अपराधी को भला कौन शरण देगा? शिशुपाल का कल्याण हुआ। जिस सभा में भगवान की अग्र पूजा हुई उस यज्ञ में भगवान ने जूठी पत्तलें समेटने की जिम्मेदारी स्वयं ली। आप बड़े ऊंचे पदों पे पहुंच जाओ पर फिर भी धरती पर बैठने की आप में विनम्रता हो तब आप सबके लोकप्रिय हो जाते हैं। महामहिम हो गए भगवान। पत्तल समेटने की जिम्मेदारी। और ये सेवा सीखनी होगी। सनातन धर्मियों को सीखनी होगी सेवा। जब भी मंदिरों में जाओ तो अपने आंचल से उस आंगन को पोंछने का प्रयत्न करो। अपने बालों से बुहारी दो भगवान के पथों की, आंगनों की। आपके पदवेश व्यवस्थित होने चाहिए। शंकर जी के जल पे शीश पे जल चढ़ाती हो, वहीं प्लास्टिक का लिफाफा डाल देती हो। ये पूजा है क्या? जिसमें कोई संवेदना ना हो वो पूजा हो नहीं सकती। इसलिए हमारे आचरण और व्यवहार में वो संवेदना दिखाई देनी चाहिए। और कदाचित ये सारा विश्व भगवान का श्री विग्रह है, इसलिए धरती को धन्य करना हमारी जिम्मेदारी है। वृक्षों को काटना मत, नदियों को अवरुद्ध मत होने देना। और अगर तुम कहते हो हम धार्मिक हैं तो धार्मिक होने का लक्षण क्या है? इतनी बड़ी मौली बांध ली और भगवा पटका लटका लिया, बस हो गए धार्मिक?
नहीं। जीवन में रूपांतरण अगर नहीं आएगा तो बाहरी परिवेश से कुछ होने वाला नहीं। मेरा आंतरिक परिवर्तन अगर जीवन में, मेरे स्वभाव में शील नहीं आया, सत्य के पक्ष में खड़े हो पर शील भी तो होना चाहिए। अनुमोदन कैसे पाओगे? मैं कहूं कि मैं भगवा पहन के साधु बन गई, नहीं। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सज्जनता, स्वभाव में पर दुख कातरता, क्षमाशीलता। और जो हृदय में होगा वही तो बाहर आएगा। अब हृदय में क्या है? हृदय में अगर लालच है, लोभ है, तो बाहर आएगा। जितना मर्जी रोक लो, प्याज खाओगे तो बदबू मारोगे। अंतर भावों का संसार हमारा असली संसार है। और जितना मर्जी रोक लो अपने अंतर को, वो वाणी में, व्यवहार में। इसलिए अहंकारी जितना मर्जी संभल के रहे, लेकिन उसके अहंकार की बदबू पता चली जाती है। और कदाचित वो अपनों में कभी स्वीकार नहीं होता, गैरों की तो बात ही छोड़ दो।